जय भीम साथियों, आज की इस वीडियो में बतलाएंगे जातिगत बंधन तोड़कर शीर्ष पर पहुंचने वाले 5 दलित उद्यमियों की कहानियां। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अकल्पनीय और अस्वीकार्य माने जाने वाले भारत ने 1990 के दशक से दलित उद्यमिता में वृद्धि देखी है। हम आपके लिए पहली पीढ़ी के 5 उद्यमियों की कहानियां लेकर आए हैं, जिन्होंने आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक न्याय की दोहरी लड़ाई लड़ी और शीर्ष पर पहुंचे। हम सभी को गरीबी से अमीरी की कहानी पसंद होती है, लेकिन भारत में गरीबी और अमीरी के बीच की बाधाएं सिर्फ आर्थिक नहीं हैं। आर्थिक गतिशीलता में जाति की अहम भूमिका होती है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि दलितों की स्थिति में धीमी और स्थिर प्रगति हो रही है। सामाजिक बहिष्कार की समस्या बनी हुई है। 2014 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी के 54% और अनुसूचित जाति एससी के 33% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। पहला दलित उद्यमी है भगवान गवई, निर्माण मजदूर से दुबई में सीईओ तक। सौरभ एनर्जी डीएमसीसी के सीईओ और चेयरमैन हैं, जो दुबई स्थित एक कंपनी है जो पेट्रोलियम उत्पाद पेट्रोकेमिकल्स की आपूर्ति करती है और विमानन क्षेत्र में परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान करती है। भगवान अपनी मां और भाई बहनों के साथ एक बार मुंबई में एक निर्माण मजदूर के रूप में काम करते थे, इससे पहले कि वे एक झुग्गी में बस गए। उनका परिवार ग्रामीण महाराष्ट्र से मुंबई चला गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि भगवान को एक अच्छी शिक्षा मिले। भगवान ने अपने परिवार को निराश नहीं किया। 10वीं कक्षा में 85% अंक प्राप्त किए। वह एक सरकारी तेल कंपनी एचपीसीएल में शामिल हो गए, लेकिन जाति आधारित भेदभाव का शिकार हुए। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 1991 में बहरीन चले गए, जहां वे चौथे कर्मचारी के रूप में ईएनओसी में शामिल हो गए और अंततः तेल हलकों में अच्छी तरह से जाने गए। 2003 में उन्होंने 1 अरब व्यवसायी के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जिसने पहले वर्ष में $80 मिलियन का कारोबार किया। अधिक उद्यमियों का समर्थन करने के लिए उन्होंने 30 युवा दलित उपलब्धि हासिल करने वालों की पहचान की है और उन्हें मैत्रेय डेवलपर्स के माध्यम से सफल निवेशक बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो एक और कंपनी है जिसे उन्होंने शुरू किया है। दूसरा दलित उद्यमी है कल्पना सरोज, एक बालिका वधू से लेकर एक $112 मिलियन की सीरियल उद्यमी कल्पना सरोज ने फिल्म निर्माण, रियल एस्टेट में अपना हाथ आजमाया है और वर्तमान में मुंबई स्थित कंपनी कामानी ट्यूब्स की अध्यक्ष हैं। विदर्भ के एक गांव में एक पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मी कल्पना की शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी। मुंबई की एक झुग्गी में रहने के कारण वह अपने पति के परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार हुई। वह अपने पति को छोड़कर अपने पिता के साथ अपने गांव लौट आई, लेकिन उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। बिना किसी डर के कल्पना मुंबई लौट आईं और अपने चाचा के साथ रहते हुए काम करना शुरू कर दिया। कुछ बचत और शुरुआती पूंजी के साथ उन्होंने एक छोटा सा फर्नीचर व्यवसाय शुरू किया। यह उनकी उद्यमशीलता की यात्रा की शुरुआत थी, जो आज भी जारी है। 2001 में उन्होंने कमानी ट्यूब्स का अधिग्रहण किया और इसे एक लाभदायक कंपनी में बदल दिया। अनुमान के अनुसार उनकी व्यक्तिगत संपत्ति $112 मिलियन की है। तीसरा दलित उद्यमी है राजा नायक, घर से भागने से लेकर 60 करोड़ रुपए के कारोबार की कमान संभालने तक। जन्म दलित माता पिता के घर हुआ था, जो कर्नाटक के एक सुदूर गांव से बेंगलुरु में आकर बस गए थे। उनका परिवार गरीबी में जी रहा था। उनके पिता की आय स्थिर नहीं थी और उनके परिवार में 4 भाई बहन थे। जब राजा 17 साल के थे तो उन्हें अमिताभ बच्चन की एक फिल्म से प्रेरणा मिली और वे रियल एस्टेट के दिग्गज बनने की उम्मीद में मुंबई भाग गए। हालांकि यह उद्यम अच्छा नहीं रहा और राजा दुखी होकर घर लौट आए, लेकिन इसने राजा को कोशिश करते रहने की हिम्मत भी दी। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और टी-शर्ट बेचने से शुरुआत की और बाद में कोल्हापुरी चप्पल और फुटवियर का कारोबार शुरू किया। जोखिम और विविधता के लिए पर्याप्त रुचि के साथ आज राजा के पास अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और लॉजिस्टिक्स, नालीदार पैकेजिंग, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर,
वेलनेस और चिया राइस उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमों से कुल 60 करोड़ रुपए का कारोबार है। वह वर्तमान में दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज DICCI के कर्नाटक चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और समाज के वंचित और वंचित वर्गों के लिए कला निकेतन एजुकेशनल सोसाइटी के बैनर तले स्कूल और कॉलेज चलाते हैं। चौथा दलित उद्यमी है रतिभाई मकवाना, एक खेतीहर मजदूर का बेटा जिसने 380 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा किया। अहमदाबाद स्थित प्लास्टिक मध्यस्थ कंपनी गुजरात पीकर्स इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं। रतिभाई के पिता एक खेत मजदूर थे जिन्होंने बाद में चमड़े के पिकर बनाने शुरू कर दिए। गुजरात के एक छोटे से शहर में स्कूल जाते समय रतिभाई को अपनी जाति के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब रतिभाई 18 साल के हुए तो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और अपने पिता के व्यापार में शामिल हो गए। उन्होंने अपने पिता को प्लास्टिक इंटरमीडिएट में कारोबार बढ़ाने में मदद की। पिछले कुछ सालों में रतिभाई ने कंपनी को युगांडा में चीनी के कारोबार में भी आगे बढ़ाया। 56 साल पुरानी यह कंपनी सालाना 380 करोड़ रुपए का राजस्व कमाती है और अहमदाबाद स्थित अपनी फैक्ट्री में करीब 3,500 लोगों को रोजगार देती है, जिनमें से करीब 2,000 दलित हैं। पांचवा दलित उद्यमी है अशोक खाड़े, मोची का बेटा, जिसने 500 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा किया। DS ऑफशोर के प्रबंध निदेशक हैं, जो एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो अपतटीय रिग और प्लेटफॉर्म बनाती और उनका नवीनीकरण करती है। उनके पिता एक मोची थे और मुंबई में एक पेड़ के नीचे काम करते थे। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अशोक ने अपने गांव से अपनी शिक्षा पूरी की और कॉलेज गए। इसके बाद उन्होंने शहर में एक सरकारी शिपयार्ड में काम करना शुरू कर दिया। अपतटीय रखरखाव और निर्माण में आवश्यक कौशल हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और 90 के दशक के दौरान उभरते तेल सेवा उद्योग द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाया। अशोक की कंपनी आज 4,500 कर्मचारियों को नौकरी देती है और इसका सालाना कारोबार 500 करोड़ रुपए है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अंबेडकर जी स्टोरी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें